कल फवाद चौधरी, आप फवाद चौधरी को जानते होइएगा, वे पाकिस्तान में पूर्व सरकार में मंत्री हुआ करते थे। 250 ग्राम का बम बना के रखे हुए। वे कहते थे हमारे पास में 250 ग्राम का बम है। भारत के बागों में चिड़िया नहीं चहचहाएगी, भारत के बागों में फूल नहीं खिलेंगे, फूल नहीं खिलेंगे, भारत के बागों में मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजेगी। 250 ग्राम का बम है पाकिस्तान में। ये फवाद चौधरी वही है। उन्होंने कल अच्छा ट्वीट किया कि केजरीवाल जी के बारे में कहा। केजरीवाल जी ने तुरंत उनको बधाई दिया। जो इस पर केजरीवाल जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम भारतवासी सक्षम हैं अपने समस्या को समाधान करने में। केजरीवाल जी, यह नहीं हुआ। आप तो लोकप्रिय भारत का भविष्य बनने का लिए सपना देखते हैं। आप भारत का भविष्य, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आप ही ने कहा था भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। 2024 हमारा है, हमारा है। और आप केजरीवाल जी ये बताने का प्रयास कीजिए, ये बताने का आप क्यों उनके बधाई को रिजेक्ट कर दिए? क्या आप फिर कोई आपके मन में है? आप तो दिल्ली को जैसे बांग्लादेशी सांसद को कलकत्ता में बुला करके उसे किस प्रकार से मारा गया, उसी प्रकार ममता बनर्जी विदेशी आतंकवाद का जड़ बना दिया है पश्चिम बंगाल को। आपने श्रद्धा को बम्बई से ला करके आफ्ताब ने 35 टुकड़ा में काट करके फेंका और सैकड़ों लड़कों को दिल्ली की सड़कों पर खून बहाया। और आपने तो शाहीन बाग बनाया, आपने तो जिहादियों के हवाले किया। क्यों, कौन कहा था? केजरीवाल जी को बताना चाहिए। कहा था ना हम दिल्ली को PFI का मुख्यालय बनाएंगे। आपके बिना, सौजन्य के बिना थोड़े कहा था, आपके सौजन्य के बिना थोड़े कहा था। आप तो दिल्ली को आपका बस चले तो आपने तो PFI का मुख्यालय बना दिया, शाहीन बाग बना दिया। एक 70 वर्ष की 80 वर्ष की महिला थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, कहाँ शाहीन बाग बना था? वह कांग्रेस पार्टी की थी। और कांग्रेस पार्टी को भारत में मुसलमानों का समर्थन आज़ादी के समय से ही मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी का एकमात्र समर्थन मिलता है। कांग्रेस पार्टी को तो समर्थन लेते थे, लेकिन दिल्ली में शाहीन बाग तो आपने बनवाया। दिल्ली को आपने हिंदुओं को भगाने का, कोरोना काल में कहते थे कि बिहार के, उत्तर प्रदेश के 500 रुपया में लेकर आते हैं, यहाँ पर लूट करके जाते हैं। और कितना वोटर लिस्ट बढ़ा, कितना हिंदुओं को आपने भगाया, कितना हिंदुओं को मरवाया, कितना जिहादियों, आतंकवादियों, शाहीन बाग वालों को आपने प्रोटेक्शन नहीं दिया। दिल्ली को एक मरुस्थल नहीं बनाया, उसे जिहादियों के हवाले किया। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी सोची समझी साजिश बेनकाब हो गई, आपकी सोची समझी साजिश नकाब। आपका तो यह बधाई दिया फवाद चौधरी जी ने, आपको दिखा रहा है आपके भारत विरोधी गतिविधि में आप कहीं न कहीं हैं। भारत विरोधी गतिविधि में कहीं न कहीं आप हैं। भारत विरोधी गतिविधि में आप कहीं न कहीं हैं। आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। और कल जो चुनाव हुआ बिहार में एक जगह पर हिंसा हुआ था और ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बंगाल को हिंसा के हवाले कर दिया। पूरे पश्चिम बंगाल को हिंसा के हवाले कर दिया।
हिंसा के हवाले उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पहले बांग्लादेशियों को बुला करके आदिवासी लड़कियों के हवाले करते थे, आदिवासी लड़कियों को उसके हवाले करते थे और कहती थी कि छोटो मोटो घटना ये कहती थी। और फिर उन्होंने बांग्लादेशी सांसद को अपराधियों का तांडव, अब जब तक सत्ता अपराधियों को संरक्षण नहीं देता है कोई भी अपराधी अपराध नहीं करता है। सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं, यह बात आपको मानना पड़ेगा। सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं। तो आपने देखा बांग्लादेश के माननीय सांसद को किस प्रकार से कलकत्ता में, क्योंकि सेफ जोन अपराधियों का हवाले राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार जैसा रहता हो ऐसा होता है। और कल तो चुनाव में तो उन्होंने अपना जो असली चेहरा था, उन्होंने जो उनका असली चेहरा है, जो दिल चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, जो चेहरा ममता बनर्जी ने बनाई उसने कल उन्होंने उतार के दिखा दिया जो उनके दिल में था। टूडू वहाँ के सांसद हैं, टूडू साहब वहाँ के सांसद हैं, उनको रोहिंग्या मुसलमानों ने घेर लिया इनके साथ, क्योंकि 10-20 आदमी ये भी सांसद थे, 10-20 आदमी इनके साथ था और कमांडो आ गया। नहीं तो एक इतिहास बांग्लादेश के संसद को तो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में बुला करके, नहीं तो टूडू साहब को तो दिन में ही रोहिंग्या मुसलमान ये क्या करते। ये चरित्र है ममता बनर्जी का, ये चरित्र है ममता बनर्जी का जो दिखा रही है। जो पिछले लोकसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार से चुनाव के बाद जो हुआ 5 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, 5 लाख हिंदुओं को पलायन किया, और उसके बाद अभी आदिवासी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, पूरे पश्चिम बंगाल को हिंदुओं को तहस नहस कुचलने का काम ममता बनर्जी करती है। हिंदुओं को कुचलने का काम आज कितने महिलाओं को भाजपा का नाम लिया, राम का नाम लिया, देखा ना आपने जो रामनवमी पर पत्थरबाजी हुआ तो हिंदुओं पक्ष पर बोली कार्रवाई की गई, हिंदू पक्ष पर कार्रवाई की गई, सैकड़ों आदिवासी लड़कों के साथ जाति की गई। तो हिंदू और उसे धमकीदार उनको कहो जो ये कोई घटना नहीं किया। और अब जो बचा चुनाव में रोहिंग्या के हवाले कर दिए, और कितना बड़ा हिंसा, देश के किसी भी राज्य में हिंसा नहीं हुआ, देश के किसी भी राज्य में व्यापक हिंसा नहीं हुआ, लेकिन एकमात्र कलकत्ता में ही और पश्चिम बंगाल में ही हिंसा का तांडव दिखाई पड़ता है। देश की जनता से मेरा अपील है, देश की जनता से अपील है, ये जो इंडी गठबंधन के जो सभी की सभी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे, जो कहते थे 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, और जो कहते थे जो हम प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं देंगे, जो इसलिए आपको देश मोदी को, भाजपा को 400 के पार लगभग आ गया, 6ठा चरण में ही आ गया है, बचा खुचा 7वां चरण में आ जाएगा, उस 400 प्लस आ जाएगा। और उसके बाद सीता का अपहरण हुआ, यह हमारे मान प्रतिष्ठा पर आघात हुआ, सीता पर का अपहरण हुआ, हमारे मान प्रतिष्ठा पर आघात हुआ। उसमें एक और खुशी है, रावण का जो प्रवृत्ति था, टेंडेंसी ऑफ क्राइम, रावण का जो प्रवृत्ति था, रावण का जो आतंक था, उसका भी तो सर्वनाश हुआ, इसलिए वहाँ पर खुशी भी है। ममता बनर्जी, केजरीवाल जी ने जो
किया। और नागरिकता तो हम दे रहे हैं, नागरिकता तो हम हिंदुओं को दे रहे हैं। और नागरिकता के बाद ये जो सड़क पर टहल रहे हैं, जो संरक्षित ममता बनर्जी का जो आदमी है, जो पश्चिम बंगाल को तहस नहस कर दिया है, वहाँ का शांति भंग हुआ, वहाँ के हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, वहाँ के हिंदुओं को जीना मुश्किल कर दिया है। इसलिए आपको चाहिए आप भाजपा को वोट दें, मोदी को मजबूत करें, मोदी और योगी को मजबूत करें, तो इन लोगों का हिसाब किताब मोदी और योगी से होगा। आज केजरीवाल जी का हिसाब किताब कुछ हो गया है, कुछ बाकी है। केजरीवाल जी का हिसाब किताब हो गया है और इनका बाकी है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अभी तो केजरीवाल जी हाथ में झाड़ू लिए हैं और कई एक लोग हाथ में झाड़ू लेंगे वे, क्योंकि 23-24 हज़ार शिक्षकों का अवैध ढंग से बहाली हुआ और आरक्षण जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, अपने मन मुताबिक विदेशियों को हम यहाँ आतंकवादी आदि आरक्षण देते हैं ओबीसी का, और उनकी नागरिकता तो कोई बात नहीं है, चुप्पे चाप। तब तो वहाँ का वोटर लिस्ट बदल गया, वहाँ का लोकसभा का क्षेत्र बदल गया। यहाँ पर 5% थे, वहाँ पर 25% हो गया और एक अराजक की स्थिति पैदा किया ममता बनर्जी ने। इसलिए हिंदुओं से मेरा अपील है, मुसलमानों से अपील है, आप अपने देश को सुरक्षित करें, मोदी को भाजपा को वोट दें। 400 के पार प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो ये जो देश विरोधी ताकत है, चाहे दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल हो, उन्हें उसका हिसाब किताब मोदी और योगी अच्छा से ले लेंगे, अच्छा से। आपको हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको हर हाल में मोदी और योगी को वोट दे, भाजपा को वोट दे, 400 के पार करे। और हिसाब जिस प्रकार से केजरीवाल जी IAS कहलाते थे, IAS थे, कहते थे मोदी भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, लेकिन IAS थे ना। तो कहाँ हुआ, कैसे घोटाला हुआ? जो सड़क पर NGO चला रहे थे, आज शराब घोटाले में अपने अधिवक्ता को कितना करोड़ रुपया दिए, ये तो बता दीजिए न भाई। क्योंकि दिल्ली को हमने बर्बाद किया। सपना देखते थे ये लोग, जो हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लोकसभा में इनका एको संसद नहीं है, केजरीवाल जी का एको संसद नहीं है। हसीन सपना देखते हैं, मोदी के सहारे तो जीतते हैं, मोदी का नाम लेकर के जीतते हैं और दिल्ली पर सत्ता पर नज़र गड़ाए हैं, इस दिल्ली की सत्ता पर नज़र गड़ाए हैं। इसलिए जनता से मेरा अपील है, भारत की जनता से अपील है, आप मोदी को, भाजपा को 400 के पार लगाइए। 400 का मेरा काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना। मैंने 14 के एनालिसिस में कहा था, 19 के एनालिसिस में कहा था, 19 के एनालिसिस में पिछला वीडियो जाके देख लें। 19 में हमने कहा था 300 सीटें भाजपा को आएगी, 303 सीटें भाजपा को लोकसभा में है। और इस बार मेरा घोषणा है 400 के पार मोदी की सरकार, भाजपा को 400 सांसद जीत के आएंगे, मोदी की सरकार बनेगी। इसलिए गलत फहमी मत रहे, आप भाजपा को वोट दे, मोदी और योगी पर भरोसा करें, आपका सुरक्षित बाल बांका नहीं कर सकेगा, बाल बांका नहीं कर सकेगा ये कोई भी सत्ता संहितावादी। उसका हिसाब किताब करने के लिए हम नहीं करेंगे, मोदी करेगा हिसाब किताब, योगी करेगा हिसाब किताब, हम का हिसाब किताब करेंगे किसी का? थैंक्स।